हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ का 3 मार्क्स वाले सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल लीजिए, टॉपिक बोल लीजिए, डिस्कस करने वाले हैं। जितना मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आप लोग उतना कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे प्रकार से समझ के। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर वीडियो देख लिए तो हो जाएगा, नहीं, आपको कंप्लीट आना चाहिए। कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 18 मार्क्स फिक्स होने वाला है। जितने भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपका 100% बन जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट नहीं है तो अपना नोट्स उठाइए, वहां से देखिए, मॉडल पेपर उठाइए, वहां से देखिए, कहीं से भी देखिए, या फिर मैंने भी करा रखा वहां से देखिए, कहीं से भी देखिए, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं बता दूं कि जो आंसर की होगा, आंसर की सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप ठीक है, तो आंसर की लिए भी बने रहिएगा। जैसे ही आपका एग्जाम होगा तुरंत उसके 10 मिनट बाद आपको आंसर की इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आंसर की लिए भी बने रहिएगा। और मैं बता दूं कि इसमें हम लोग 3 मार्क्स वाला डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 5 मार्क्स वाला ऑलरेडी बता दिया है। उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। मतलब कि तुरंत आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाइए, सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको मैं क्या करूंगा कि इन स्क्रीन पर भी उसका लिंक दे दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। 5 मार्क्स वाला मैंने कंप्लीट कर दिया, वहां से 20 मार्क्स आपको, और यहाँ से मैं आपको 18 मार्क्स क्या कराने वाला हूँ, कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना यदि आप लोग का कंप्लीट है और नहीं कंप्लीट तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कर लीजिए। आपका यहाँ पर 18 मार्क्स 100% की गारंटी है कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 18 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा। ये 18 मार्क्स का जो आपका बनेगा, मतलब कि 18 मार्क्स जो आपका बनेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन से बनेगा। 3 मार्क्स वाला आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सोल्व कितना करना है, सोल्व करना है 6, ओनली 6 क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि आपको 6 क्वेश्चन कौन कौन सोल्व करना है, किस वे में करना है और कैसे करना है, सारा कुछ, ठीक है। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप लोग उस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। बस इतना कर लीजिए, आपका 18 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ गया, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो आपका 39 नंबर वाले क्वेश्चन से लेके 39 नंबर वाला क्वेश्चन से 46 नंबर वाले क्वेश्चन तक आपका 3 मार्क्स वाला रहेगा। ये 8 क्वेश्चन है, आपको 8 में से 6 करना है। कौन कौन से करना है देखिएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 43 करना है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्या पूछेगा, 43 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एरिया बाउंडेड। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उससे ये क्वेश्चन है, ठीक ना। एरिया बाउंडेड पूछेगा। एरिया बाउंडेड क्या आपको मतलब किस वे में पूछेगा, आपको गिवन रहेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला और सर्कल। मतलब कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, या तो परवलय का यानी कि पाराबोला का दे देगा आपको इक्वेशन, ठीक। परवलय का इक्वेशन कैसे होता है, तो y² बराबर मतलब इधर कुछ भी कर देगा, 14x 13x कुछ भी कर देगा, ठीक है। पैराबोला का इस प्रकार से दे सकता है। अदरवाइज आपको सर्कल का दे सकता है इक्वेशन, ठीक। सर्कल का इक्वेशन आपको पता होगा, सर्कल का दे सकता है। मतलब कोई इक्वेशन आपको एक गिवन रहेगा, ठीक। इस प्रकार से आपको गिवन रहेगा पैराबोला और अदरवाइज सर्कल। ज्यादा चांस है कि आपको पैराबोला का ही देगा, ठीक। ज्यादा चांस है कि पैराबोला का ही देगा, ठीक है। और साथ में एक और इक्वेशन देगा, किसका, लाइन का इक्वेशन। ये तो 100% है कि लाइन का ही इक्वेशन देगा। लाइन का इक्वेशन आपको डायरेक्ट x=4 दे सकता है, या फिर x + y=4 दे सकता है, कैसे भी करके दे सकता है, ठीक। दो इक्वेशन आपको गिवन रहेंगे, एक तो लाइन का रहेगा डायरेक्टली, तो इजीली आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे पॉइंट लेकर के। और डायरेक्ट अगर पॉइंट दे दिए x=4 तो और इजी होगा, सिर्फ आपको ऐसे लाइन खींचना रह जाएगा, ठीक है। और एक आपको इक्वेशन पैराबोला और सर्कल का देगा, ज्यादा चांस है कि पैराबोला का, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपको देंगे। दो इक्वेशन से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फिगर को ड्रॉ करना है, पिक्चर को बनाना है। सबसे पहले पिक्चर बना लेते हैं तो इजीली सोल्व कर पाएंगे। मेरे यहाँ पर फिगर बनाने का ही खेला है, जो क्वेश्चन नंबर 43 है ना, मैंने यहाँ पर इसका फिगर बनाने का ही खेला है, ठीक है। तो समझिएगा कैसे बनाएंगे। एक्स एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस ले लीजिए, सिंपल तरीके से, ठीक। वाई एक्सिस ले लीजिए। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ओरिजिन होता है 0,0। अब देखिए पैराबोला का कैसे बनता है। पैराबोला का अगर हमको बनाना है यहाँ पर फिगर, तो वो कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है y² = 16x। अब जरूरी नहीं कि यही दे देगा, जरूरी नहीं कि यही दे देगा, ऐसे दे सकता है कि x² = 14y, ऐसे भी तो दे सकता है। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो एक घात वाला है, एक घात वाला उधर की ओर हमेशा मुंह खुलता है पैराबोला की ओर। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है आपके लिए, वो लिया है 16x के लिए, मतलब कि y² = 16x। तो ये प्लस एक्स की तरफ इसका मुंह खुलेगा, मतलब इधर हमारा प्लस एक्स है, मतलब ये इस प्रकार का पैराबोला बनेगा, इधर का पैराबोला बनेगा, ठीक है। अगर ये माइनस का 16x रहता तो फिर ये इधर का बनता, फिर ये इधर का बनता, ठीक है। और ये अगर 14y रहता तो मतलब कि वाई में है,
वाई मतलब वाई की तरफ खुलेगा, और वाई बीम किधर, तो पॉजिटिव वाला बोल रहा है तो ऊपर की तरफ खुलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो सिंगल पावर वाला होगा, सिंगल पावर वाला उसकी तरफ मुंह खुलेगा, और वो भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले की तरफ, और नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले की तरफ। इस प्रकार से आप लोग बना पाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद तो आप लोग लाइन का तो बना ही लेंगे। लाइन का हम लोग 9th 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्टली x इक्वल टू 4 दे दिया, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 4 है, तो सिंपल तरीके से खींच दीजिए, बन गया। और मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे दिया, तो पॉइंट लेकर के यहाँ से निकाल लीजिए और उसका लाइन बना दीजिए। बहुत सिंपल होता है। इसका तो आप लोग बना ही लेंगे, इतना तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक, तो बना लेंगे। अब देखेंगे कि दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको बाउंडेड कर देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब हमको बाउंडेड एरिया ही निकालना होता है, छायांकित भाग ही निकालना होता है। तो ऊपर का यहाँ पर देखिए और नीचे का सेम है, ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो कैसे करेंगे, मतलब एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करेंगे। किसका, इंटीग्रेशन का, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का, मतलब कि निश्चित समाकलन का। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड या फिर एरिया ऑफ द बाउंडेड क्या आ जाएगा। तो देखिए ऊपर भी सेम मेरे को दिख रहा है, नीचे भी सेम दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले के इंटीग्रेशन करके एरिया निकालूं, सिर्फ इतना पोर्शन निकालूं, सिर्फ इतना, ठीक, और मैं इसका डबल कर दूं, तो क्या नीचे वाला नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने 2 टाइम्स लगा दिया। यहाँ से शुरू कर रहे हैं 0 से 4 तक, मैंने लिमिट लगा दी 0 से 4 तक। और किसका कर रहे हो, वाई पैराबोला या फिर सर्कल। पैराबोला का गिवन है तो पैराबोला से बना लीजिएगा, सर्कल का गिवन है तो सर्कल से बना लीजिएगा। और सिंपल इसका क्या कीजिएगा, सिंपल इंटीग्रेशन कीजिएगा। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होता है, एकदम बहुत सिंपल फर्जी लेवल का इंटीग्रेशन होता है। कीजिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मेथड पता चल गया कैसे आपको करना है, तो कर पाएंगे। ठीक, कर पाएंगे आप लोग। अगर कहीं पर डाउट है कि मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा, तो आप लोग नोट्स उठाइए और वहां से एक बार क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है, मान के चलिएगा। ठीक है, और मैक्सिमम चांस है कि पाराबोला वाला ही टपकेगा। ठीक है, बाकी आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कौन सा करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है 42 वाला। 42 में आपसे क्या पूछेगा, बोलेगा सो डैट किसका, इंटीग्रल्स का, मतलब कि इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और आपको शो करना होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा कुछ दिखाना होगा, या फिर कुछ दे रखा होगा उसको 0 के इक्वल दिखाना होगा, ऐसे करना होगा। बहुत सिंपल होता है, देखिए। और मैक्सिमम चांस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मेट बनते हैं। एक तो ऐसे बन जाएगा कि 0 से π/2 तक दे देगा, मतलब कि 0 से a तक इसको मान लीजिए, और रूट में sin x अपॉन में रूट में sin x प्लस cos x और dx। ठीक, इसमें आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा, इसमें आपको एंगल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, अगर ऐसा देगा तो। ठीक है, अदरवाइज जो आपके मॉडल पेपर में दे रखा है कुछ इस प्रकार का दे रखा है, मतलब कि 0 से π/2 तो यहाँ भी रहेगा, और यहाँ पर sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x cos x, इस प्रकार से देगा। और dx इसको बोलेगा कि 0 के इक्वल दिखाइए। जो भी बोलेगा ना 0 के इक्वल दिखाने के लिए बोलेगा, ये वाला देकर के या फिर ये वाला देकर के आपको क्या बोलेगा, एंगल निकालने के लिए बोलेगा। जो मेथड में बता रहा हूँ उस मेथड को ध्यान रखिए, ऑटोमेटिक आपका निकल के आ जाएगा। 0 निकालने के लिए, मतलब कि 0 दिखाने के लिए बोलेगा तो आपका खुद में खुद 0 निकल कर आ जाएगा। एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो खुद ब खुद एंगल निकल कर आ जाएगा। कैसे आएगा समझिएगा। यहाँ पर 2 ही इसके फॉर्मेट बनते हैं। ठीक, इसके 2 ही फॉर्मेट बनते हैं, 2 फॉर्मेट से कोई एक फॉर्मेट आपका पूछेगा। ज्यादा चांस से यही पूछेगा क्योंकि आपका मॉडल पेपर में यही है, अदरवाइज ये भी टपका सकता है। ठीक है, ये भी टपका सकता है, तो मैंने यहाँ पर दोनों फॉर्मेट आपके लिए ला रखा है। ठीक है, सोल्व कैसे करना है अब ये ध्यान दीजिए। सोल्व कैसे करना है तो समझिएगा, जो आपको गिवन है उसको i बराबर लिखेगा, i बराबर जो भी गिवन है यहाँ पर गिवन 1 लिखेगा, i बराबर गिवन, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, एक प्रॉपर्टीज लगाएगा, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि 0 से a तक लिमिट है और f(x) dx है, तो इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग क्या सकते हैं, 0 से 1 तक रहेगा, और इन दोनों को जोड़ के यानी कि a प्लस 0 को जोड़ेंगे जो कि a आएगा, और माइनस x कर देंगे और dx, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टीज का यूज करिएगा, इसी गुणधर्म का यूज कीजिएगा, और इससे क्या कीजिएगा, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके इसमें मतलब वैल्यू को पुट कीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, तो π/2 आएगा, π/2 माइनस x, यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे सारा कुछ, और फिर आगे उसको सोल्व कीजिएगा तो आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। देख लीजिए, वो भी i के बराबर ही आएगा, i इज इक्वल टू समथिंग आएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन बन गए, एक जो डायरेक्ट गिवन था उससे एक इक्वेशन बना दिए, और एक प्रॉपर्टीज का यूज करके एक और इक्वेशन बना दिए, तो 2 इक्वेशन बन गए। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करना है। अगर आपसे 0 दिखाने के लिए बोला है तो 0 आ जाएगा, अगर आपसे एंगल निकालने के लिए बोला है तो एंगल निकल कर आ जाएगा। सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लो जी, ये भी हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे देखिएगा, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करना है। 45 में आपसे क्या पूछेगा, 45 में पूछेगा फाइंड एंगल, मतलब कि एंगल निकालने के लिए पूछेगा, एंगल निकालने के लिए। ठीक है ना, एंगल निकालने के लिए वो भी किससे, आपको गिवन रहेगा, आपको एबीसी गिवन रहेगा, एबीसी मतलब एबीसी का वर्टेक्स आपको गिवन रहेगा, मतलब कि शीर्ष गिवन रहेगा। 3 पॉइंट आपको गिवन रहेंगे, उस पॉइंट में क्या होगा, मतलब कि इसके शीर्ष होंगे। जैसे ए में मान लीजिए 1, 2, 3 दे दीजिएगा, फिर बी में मान लीजिए 3,
6,9 दे दिया, इस प्रकार से मतलब आपको शीर्ष गिवन रहेंगे एबीसी के, ठीक है, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा। इससे क्या कीजिएगा, सिंपल तरीके से त्रिभुज बना लीजिएगा, त्रिभुज तो बना ही सकते हैं, और एबीसी लिख दीजिएगा, और यहाँ पर जो भी आपको शीर्ष गिवन रहेगा शीर्ष भी लिख दीजिएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए कि आपसे कौन सा एंगल पूछा है। ऐसा पूछ सकता है कि एंगल निकालिए ए सी बी, एंगल निकालिए ए बी सी, एंगल निकालिए बी ए सी, कुछ भी पूछ सकता है। तो जो मिड में होगा ना, जैसे मिड में यहाँ पर सी है, बी है, ए है, तो आप लोग सीधा सीधे समझिए जो मिड में है वही वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हमसे पूछ दिया कि ए सी बी निकालो, मतलब कि एंगल सी पूछ रहा है। तो एंगल सी देखिए तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ कि इस AC और इस बेसी के BC, AC और BC के बीच का मैं अगर एंगल फाइंड कर लो तो वही हमारा एंगल C नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बस यही करना है, जो भी आपसे पूछे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक। और निकालना कैसे, मान लीजिए हमको पता चल गया कि एंगल सी निकालना है जो कि AC और BC के बीच में है, तो AC वेक्टर निकालिए और BC वेक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर शीर्ष तो गिवन है ना, शीर्ष का ही यूज करेंगे। AC वेक्टर निकालने के लिए OC माइनस OA करेंगे, मतलब कि उल्टा करते हैं, C माइनस A करेंगे, ठीक है, और BC निकालने के लिए C माइनस B करेंगे, ठीक, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर मिल गया तो बस सिंपल है, सिंपल। इसके बाद एक फॉर्मूला याद रखिए जो कि क्या होता है, जो कि होता है cos थीटा इज इक्वल टू, जो भी दो वेक्टर है हमारे पास, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का यहाँ पर मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक। यही हमारा आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल पाएंगे सिंपल तरीके से। समझ में आ गया। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पर मेथड याद रखिए। प्रैक्टिस अच्छा नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 46 आपको फिर सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या पूछेगा सो डैट, और सो डैट किसका, अभी ऊपर हम लोगों ने सो डैट इंटीग्रेशन का देखा था, यहाँ पर सो डैट आपका डिफरेंशिएशन का पूछेगा। किसका, डिफरेंशिएशन का। और कैसे पूछेगा देखिएगा, आपको गिवन रहेगा, गिवन क्या रहेगा, y गिवन रहेगा, मतलब कि fx गिवन रहेगा, y बोल लीजिए fx बोल लीजिए, सेम बात है। y गिवन रहेगा समथिंग समथिंग करके, ठीक है। आपको शो क्या करना होगा, ये दो बार आपसे डिफरेंशिएशन कराएगा, दो बार डिफरेंशिएशन कराएगा, मतलब कि d2y dx2 निकालने के लिए बोलेगा। और राइट हैंड साइड में कुछ ये इसके इक्वल दे रखा हो, जैसे y का 49 गुना पूछ देगा, y का यहाँ पर पूछ देगा आपसे 7 गुना पूछ देगा, ठीक है। आपको शो करना होगा, तो क्या करेंगे, ये आपको गिवन रहेगा, ये आपसे शो करने के लिए बोलेगा। कुछ नहीं कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग क्या कीजिए, y है तो इसका डिफरेंशिएशन ही होगा ऑब्वियसली, तो दो बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फर्स्ट बार कीजिएगा फिर सेकंड बार कीजिएगा, ठीक, इतना बार ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड को उठाइएगा, जितना टाइम्स करने के लिए बोल रहा है, ठीक, उतना टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा i में, और देखेगा फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। तो फिर शो कर दीजिएगा कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है, ठीक। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद 40 नंबर वाला कीजिएगा। कौन सा, 40 नंबर वाला। और ये 5वां क्वेश्चन, मतलब कि अगर इतना आप लोग करते हैं तो 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक, मतलब कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचेगा, तो मैं एक और बताता हूँ कौन सा सॉल्व करना है। तो पहले देखिए 40 नंबर वाला सॉल्व करना है। इसमें क्या आपसे पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा कि फाइंड द इंटरवल। और मैं इसलिए मतलब कि इस प्रकार से छाट के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, उनको इंटीग्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है मेरे को पता है, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर छाट के बता रहा हूँ। और यकीन मानिए आपको ये इजी लगेगा जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आप लोग करते हैं तो। 40 नंबर में क्या पूछेगा कि फाइंड द इंटरवल, मतलब कि आपसे इंटरवल पूछेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, कि कितने में ये वर्धमान है, कितने में ह्रासमान है, इस प्रकार से पूछेगा, ठीक, पूछेगा। तो गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा आपको fx गिवन रहेगा। तो क्या कीजिएगा, कैसे फाइंड कीजिएगा, fx गिवन रहेगा, f डैश x सिंपल निकालेगा। डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी रहेगा, इसका बहुत इजी देता है, डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, कर लीजिए, ठीक है। फिर f डैश x को क्या कीजिएगा, जीरो के इक्वल कर दीजिएगा। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल करते हैं आपका यहाँ पर x का वैल्यू निकल के आ जाएगा समथिंग समथिंग, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 या फिर 2 या फिर 3 भी निकल सकते हैं, ठीक, मतलब कि x का वैल्यू निकलेगा। फिर क्या कीजिएगा कि यहाँ पर रेखा बनेगा, लाइन रेखा बनेगा, ठीक है, यहाँ पर रेखा बनेगा, लाइन रेखा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेखा में हमेशा इधर इन्फिनाइट होता है और इधर माइनस का इन्फिनाइट होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा अनंत होता है, इधर का माइनस का अनंत होता है, ये हमेशा होता ही है। और बाकी जो हमारे x यहाँ पर निकल गया उसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, और देखिएगा कि कहाँ पर पॉजिटिव आया, कहाँ पर नेगेटिव आया। ये कैसे चेक करेंगे, ये ऐसे चेक कीजिएगा कि किसी एक को उठाइएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका x आया, f डैश x को 0 के बराबर करने में x आया 1 और 2, ठीक, 1 और 2। तो माइनस इन्फिनाइट और 1 के बीच में मान लीजिए हमारे पास 0 है। इस 0 को उठाइएगा और कहाँ पे पुट कीजिएगा, इस 0 को उठा करके f डैश x में पुट कीजिएगा और देखिएगा पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव। मान लीजिए आपका आ गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर क्या है, विषम है घात, तो विषम घात है तो इस प्रकार से आ गया। तो देखिए जो पॉजिटिव इंटरवल होगा, जो पॉजिटिव इंटरवल, जैसे यहाँ पर देख लीजिए
इन्फिनाइट से 1 तक और 2 से इन्फिनाइट तक। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा, मतलब कि हमेशा वर्धमान रहेगा, और बाकी जो बच गया उसमें हमारा डिक्रीजिंग रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इंटरवल फाइंड कर लेना है। अब एक क्वेश्चन और बच गया, तो एक क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कीजिएगा, देखिए एक क्वेश्चन आप लोग या तो 44 नंबर वाला सॉल्व कीजिएगा या 39 नंबर वाला सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 41 नंबर में आपसे इंटीग्रेशन पूछेगा, वो भी हार्ड लेवल का इंटीग्रेशन, आपको उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। कैसे, आपको उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको 41 नंबर वाला नहीं बताया है। या तो 44 नंबर वाला सोल्व कर लीजिएगा या 39 नंबर वाला सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए अब कौन सा आपको आसान लगता है, देखिए मैं बता रहा हूँ दोनों का। 44 नंबर वाले में आपसे क्या पूछेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करने के लिए दे देगा। जैसे अगर दे देगा कि आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि dy बाई डी एक्स माइनस को y इज इक्वल टू एक्स इंटू में e के पावर x, इस प्रकार से दे देगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक, तो आप लोग चाहते हो इसको सोल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक, ये भी बहुत सिंपल है, आप लोग चाहते हो इसको सोल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करना होता है मैंने आपको बताया है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके और आगे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्या कीजिएगा, 39 नंबर वाला सोल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, 39 वाला थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन बहुत ईजी होगा। क्या, आपको एफ एक्स गिवन रहेगा, एफ एक्स गिवन रहेगा, ठीक, एफ एक्स करके दे रखा गया, और बोलेगा कि ये किसी पॉइंट पर, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एक्स इज इक्वल टू 2 पर, एक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि संतत है। ठीक, तो जिस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है ना, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, और उस मतलब कि उस पर फंक्शन का मान बराबर, जैसे 1 पर है तो एफ ऑफ 1, ये तीनों में आपस में, मतलब कि तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके क्या कीजिएगा, मतलब कि इन तीनों कंडीशन का यूज करके दो इक्वेशन बनाइएगा, दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कीजिएगा, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा ये लंबा जाता है, बहुत ईजी होता है, तो आपको दोनों में से जो ईजी लगे उसको आप लोग कर लीजिएगा। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तो यहाँ पर 18 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आंसर की आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो बने रहेगा। और अभी मैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको 10 या फिर 15 मिनट बाद और भी वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।